सर्वदोष प्रकोपणम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे रख के पूछेंगे, सर्वदोष प्रकोपणम किसके लिए आया है ना। वो 5 उपद्रव किसने वर्णन किया है? आचार्य माधव ने वर्णन किया है। इस पर पीजीटी में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो कौन कौन से उपद्रव होते हैं एक बार वो याद करेंगे। पहला क्या है बच्चों? निद्रानाश। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर बरखा सिंह, वेलकम बैक टू आवर एस्पिरेंट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे त्रिविध कुक्षीय विमान, है ना। तो यहाँ से भी जरूरी चीजें हैं, आम दोष वगैरह यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आम दोष पे। ठीक है, तो वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिविध कुक्षीय विमान। तो नाम से पता लग रहा है बच्चों, त्रिविध कुक्षीय, यानी कुक्षी को इन्होंने आचार्य चरक ने 3 भाग में डिवाइड कर दिया है। ओके, तो कुक्षी का जो पहला भाग है वो है मूर्त द्रव्यों के लिए, यानी कि कुछ सॉलिड फूड लेने के लिए। 1 पार्ट है द्रव लिक्विड लेने के लिए, और 1 पार्ट जो है आपको रिक्त छोड़ना है, किसके लिए? वात आदि संचरण के। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है 1/3 ईच डिवाइड किया गया है कुक्षी को। ओके, अगर मैं बात करूं आचार्य वाग्भट की, तो उन्होंने कैसे डिवाइड किया बच्चों? 2:1:1, है ना। 2 भाग जो है वो अन्न के लिए, 1 भाग जो है पान लिक्विड द्रव्य के लिए, और 1 भाग जो है वात आदि दोष का संचरण। ठीक है, और ऐसे ही आचार्य काश्यप ने भी सेम यहीं पर फॉलो किया है। तो दोनों ही डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। आगे देखो यहाँ पर जो है भोजन जो है कितनी मात्रा पे ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है 3 उन्होंने लक्षण बताए हैं अलग अलग। पहला आता है कि अगर आप मात्रा पूर्वक आहार ले रहे हैं तो कौन कौन से हमें बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बेनिफिट होगा बच्चों? अध्याय का नाम है त्रिविध कुक्षी है, तो सबसे पहले जो है कुक्षी के बारे में ही वो बेनिफिट बता रहे। क्या? कुक्षी अप्रपीडनम। ठीक है ना, कुक्षी में पीड़न ना होना। ठीक है, ठीक है। दूसरा वो हृदय के बारे में बात कर रहे हैं। क्या? हृदय से अनवरोध। ठीक है, तो हृदय में अवरोध नहीं होगा। ठीक है। थर्ड वो क्या बता रहे हैं? पार्श्व के बारे में बात कर रहे हैं। तो पार्श्व अविपाटनम, पार्श्व में जो पाटन वेदना होती है वो नहीं होगी। नेक्स्ट प्रीणनम इंद्रियाणाम, इंपॉर्टेंट, ये जरूरी है, प्रीणनम इंद्रियाणाम। बाकी आप जानते हैं अगर मात्रा पूर्वक आहार लेंगे तो उससे क्या होगा? क्षुत, पिपासा, ये सब समय से लगेगा, है ना। और स्थान, आसन, शयन आदि में भी सुख मिलेगा। मतलब कि वही है कि इजीली इंसान जो है वो बैठ पाएगा, सो पाएगा। लेकिन आपको पता है अगर पेशेंट जो है अजीर्ण में भोजन लेता है तो ऐसे में क्या होता है? आधमन होता है ना। और वो फिर ना तो सो पाता है ना बैठ पाता है इजीली, है ना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन की वजह से। तो वही यहाँ पर बात कर रहे हैं कि स्थान, आसन इत्यादि में सुख होगा। और क्या होगा? बल, वर्ण, उपचयकर। ठीक है ना। तो इसीलिए सबसे पहले क्या है? ये इंद्रियों का प्रीणन करने वाला है, और बल, वर्ण, उपचयकर बताया गया है। क्या बच्चों? मात्रा पूर्वक अगर भोजन लेते हैं। नेक्स्ट अमात्रा पूर्वक में 2 भेद आते हैं। एक अगर आप भोजन जो है कम ले रहे हो, और एक हो गया अति मात्रा, है ना। तो हीन मात्रा में देखो क्या होगा? जितना भोजन खाना चाहिए था, जितना एपेटाइट था, एज पर अग्नि पेशेंट भोजन नहीं ले रहा है, तो क्या हो जाएगा? वात कोप होगा हीन मात्रा में, है ना। रिक्तता रह जाएगी ना कुक्षी में, तो उससे क्या हो जाएगा? वायु कोप होने की वजह से क्या होगा बच्चों? उदावर्त हो जाएगा, है ना। वी ऑल नो कि उदावर्त जो है वायु कोप से होता है। तो इसीलिए हीन मात्रा में वात का कोप होता है। क्या होगा? उदावर्त होगा। भोजन कम लोगे तो नॉर्मल सी बात, तृप्ति तो मिलेगी नहीं, तो इसलिए अतृप्ति, हाँ, है ना। नेक्स्ट मात्रा पूर्वक में हमने देखा था कि इंद्रिय प्रीणनम, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंद्रिय उपघात कर। क्यों उपघात? क्योंकि वात कोप हुआ है ना। मात्रा पूर्वक में हमने क्या देखा? बल, वर्ण, उपचय। बल का, वर्ण का उपचय होगा अगर ढंग से खाना खाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? भोजन जितना खाना चाहिए था नहीं खाया, तो क्या हो जाएगा? क्षय करा, बल, वर्ण क्षय करा। ठीक है, ये 4 पॉइंट जरूरी है, बस इसी को हम देखेंगे। ठीक है, आगे देखो अति मात्रा। अति मात्रा के लिए क्या बता दिया? सर्वदोष प्रकोपणम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे रख के पूछेंगे, सर्वदोष प्रकोपणम किसके लिए आया है? अति मात्रा के लिए आया है, हीन मात्रा के लिए आया है ना। तो आंसर क्या लगेगा? अति मात्रा के लिए आया है सर्वदोष प्रकोपणम। तो किसी भी सिनेरियो में अति मात्रा तो कभी करनी ही नहीं है ना। और हीन मात्रा पे क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि वात से रिलेटेड जितने भी लक्षण थे, क्षय होना, उपघात होना, है ना, उदावर्त होना, वो सारे वात से रिलेटेड वाले आंसर लगाने हैं। इजी है। मूविंग अहेड, इसी चैप्टर की कंटिन्यूएशन में आचार्य चरक ने जो है आम दोष के बारे में बताया है। क्योंकि अगर मात्रावत भोजन नहीं कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? आम बनेगा, है ना। तो इसीलिए आम दोष का रेफरेंस मिलता है चरक विमान 2 में। ठीक है, आम दोष जो है द्विविध बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं बच्चों? विसूचिका और अल्सक। विसूचिका के बारे में आचार्य सुश्रुत ने बहुत अच्छे से इसका लक्षण दे रखे हैं। क्या बोलते हैं वो? सूचि भिरिव गात्राणी तुदन संतुष्टिते अनिलहा, है ना, ऐसे करके। तो विसूचिका में जो दोष है वो कौन सा बच्चों? वात कोप हुआ है। आचार्य सुश्रुत ने बताया है क्या? संतिष्ठते अनिलहा। ठीक है, ये हमें याद होना चाहिए। कौन सा दोष रहा? विसूचिका। तो नाम से पता लग रहा है सूची। पेन कैसा होगा? प्रिकिंग पेन होगा बच्चों, सूची की तरह, है ना। तो सूची भेदवत पेन किस में आता है? वात में ही आता है, याद हो गया। तो विसूचिका में जो है वात दोष कोप होगा। फाइन।
और अगर मैं इसके उपद्रव की बात करूं तो विसूचिका के कितने उपद्रव होते हैं? 5 उपद्रव होते हैं, है ना। वो 5 उपद्रव किसने वर्णन किया है? आचार्य माधव ने वर्णन किया है। इस पर पीजीटी में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो कौन कौन से उपद्रव होते हैं एक बार वो याद करेंगे। पहला क्या है बच्चों? निद्रानाश, नेक्स्ट है अरति, कंप, विसंज्ञता, और लास्ट क्या आता है हमारा? मूत्राघात। इसका कोड याद कर सकते हैं जिनको याद करने में प्रॉब्लम जा रहा है। तो कोड कैसे याद हो सकता है? देखो, मून कब आएगा, ठीक है। बच्चा अपनी मम्मी से पूछ रहा है कि मून कब आएगा, तो मुंह से हो गया मूत्राघात, न से हो गया निद्रा, का से हो गया कंप, वा से हो गया विसंज्ञता, और अ से हो गया हमारा अरति। मून कब आएगा, ठीक है। तो यहीं पर ही हम याद कर लेंगे कि माधव निदान ने, रेफरेंस भी हमें पता होना चाहिए कि माधव निदान ने 5 उपद्रव बताए हैं विसूचिका के। मैंने आपको बता दिया कि सूची से याद रखेंगे हम कि वात का दोष हो रहा है, ठीक है, वात का कोप हो रहा है। अगर विसूचिका की चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा सूत्र क्या बताया रखा है आचार्य चरक ने? लंघनम एवं अग्रे, यानी कि सबसे पहले क्या करोगे बच्चों? लंघन कराएंगे, ठीक है, लंघन कराएंगे, और बाद में विरेचन, ठीक है, लंघन विरेचन। और क्या बोला है? लंघनम एवं अग्रे विरिक्तव वच्चा अनुपूर्वी, और बाद में उन्होंने बताया कि अनुपूर्व चिकित्सा करनी है ना, कि क्या कंडीशन है उसके अनुसार ही हमें उसका ट्रीटमेंट देना है। तो वो औषध से भी रिलेटेड हो सकता है, वो आहार से भी रिलेटेड हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? लंघनम वगैरह, सबसे पहले जो है लंघन चिकित्सा करनी है। किसमें बच्चों? विसूचिका में, ठीक है, बाद में जो है विरेचन के। फाइन। और विसूचिका में दोष कहाँ से निकल रहे थे? तो देखो, आचार्य चरक क्या बताते हैं? विसूचिका ऊर्ध्वम चादश्च प्रवर्तम आमदोषा। तो विसूचिका में ऊपर से भी आमदोष निकल रहे हैं, नीचे से भी निकल रहे हैं। ऊर्ध्व कैसे निकलेंगे? वॉमिटिंग के रूप में, और अधः मार्ग में कैसे होगा? डायरिया के रूप में, ठीक है ना। तो ऊर्ध्व अधश्च आमदोषा यथोक्त रूपम विद्यात, ऐसे करके विसूचिका का बताया है आचार्य चरक ने, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट जैसे मैंने बताया, आचार्य सुश्रुत वाला जरूरी है। क्या? सूची भिरेव गात्राणी, तो सूची भिरेव गात्राणी, सूची भिरेव गात्राणी, ठीक है ना, कि सूची के समान पेन होगा। माधव ने जो है 5 उपद्रव बताए हैं, मून कब आएगा, ऐसे करके याद करें। आगे चलते हैं अल्सक की तरफ। तो अल्सक में जो दोष बताए हैं वो क्या बताए हैं? बहुश्लेष्मा वात, ठीक है ना, बहुश्लेष्मा वात। अच्छा, वन मोर थिंग, विसूचिका में तो वैसे तो मैंने सूची करके याद आपको करा दिया है कि वात है, लेकिन दूसरे ऑथर ने क्या बोला है? सन्निपात। तो डिपेंड अपॉन कि टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया गया है ना। तो त्रिदोष भी हो सकता है, वात भी हो सकता है, दोनों ही आंसर ठीक है, फाइन। लेकिन अल्सक में एक ही ओपिनियन आता है, वो क्या है? बहुश्लेष्मा वात, ठीक है ना। अगर मैं इसके स्वरूप की बात करूं, लक्षणों की बात करूं, तो क्या बताते हैं? तथा छर्दि अतिसार वर्ज्य आम दोष लिंगान्य, ठीक है ना, कि आम से रिलेटेड जितने भी लक्षण हैं वो सभी इसमें मिलेंगे एक्सेप्ट छर्दि और अतिसार। क्यों? क्योंकि छर्दि अतिसार तो हमने पढ़ लिया किसमें बच्चों? विसूचिका में हमने देख लिया था, ठीक है ना। तो ये तो इजी है। अल्सक की ही एक प्रोग्रेसिव स्टेज है जिसका नाम क्या है? दंडल्सक, है ना, दंडल्सक। तो दंडल्सक में क्या हो रहा है? देखो, जो आम दोष युक्त जो अन्न है ना, वो क्या हो जाएगा? अलसीभूत हो जाएगा, है ना, और वो तिर्यक गति में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे विसूचिका में हमने देखा कि ऊर्ध्व भी जा रहा था, अधोः भी जा रहा था, है ना, लेकिन दंडाल्सक में क्या हो रहा है बच्चों? तिर्यक गति को प्राप्त हो चुका है। पूरे शरीर में जो है आम दोष, है ना, धावन करेगा, घूमेगा इधर उधर, तो उससे क्या हो जाएगा? दंडल्सक, है ना। शरीरम दंडवत स्तंभयंती, और शरीर जो है दंड के समान हो जाएगा, एकदम हार्ड हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको जो है आचार्य चरक ने क्या बताया बच्चों? ये असाध्य है, अनट्रीटेबल, इसको ठीक नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अल्सर को तो ठीक कर सकते हैं, राइट। तो अल्सर की चिकित्सा देखते हैं। उल्लेख्यादौ, तो यहाँ पर क्या बताया है आचार्य चरक ने? उल्लेखन। उल्लेखन किसको बोलते हैं? वमन को बोलते हैं ना। तो सबसे पहले जो है उल्लेखन करना है, उसके बाद में पाययित्वा सलवन उष्णम वारी, ठीक है ना। तो उल्लेखन किससे करेंगे? लवण उष्णम वारी, मतलब कि गर्म पानी में नमक मिला के दे दो पेशेंट को, सद्य वमन की तरह करा दें एक तरीके से, है ना। ततः बाद में क्या करोगे? स्वेदनवर्ती प्रणिधान, ठीक है ना, स्वेदनवर्ती प्रणिधान, और बाद में उपवास भी इन्होंने इंडिकेट किया है, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या रहेगा? उल्लेखना कैसे? लवण उष्ण जल से, ठीक है, साथ में वर्ती और उपवास। उल्लेखना, स्वेदना, वर्ती, उपवास, ठीक है। इसी चैप्टर के एंड में आपको अमाशय का वो वर्णन कर रहे हैं कि अमाशय का स्थान है क्या, है ना। तो अमाशय के लिए क्या बोल रहे हैं? नाभि स्तनांतरम, ठीक है ना, नाभि और स्तन, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में होता है क्या? अमाशय, ठीक है, नाभि स्तनांतरम। और यहाँ पे 4 प्रकार के उन्होंने जो है भोजन द्रव्य बताए, कौन कौन से? अशित, खादित, पीत, लीढ़, है ना, अशित, खादित, पीत और लीढ़, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आमदोषा।
और एक और आम दोष है कौन? विलंबिका। तो विलंबिका के बारे में किसने वर्णन किया है बच्चों? आचार्य सुश्रुत ने वर्णन किया है विलंबिका के बारे में, है ना। तो रेफरेंस भी पता होना चाहिए। कौन सा दोष बताया है? दुष्टम तो भुक्तम कफ मारुताभ्याम, तो कफ और वात बताया है ना। प्रवर्तते न ऊर्ध्व न अधश्च, तो ना तो इसमें ऊर्ध्व गमन हो रहा है न इसमें अधः गमन हो रहा है, ठीक है। और ये क्या बताया है? दुष्चिकित्सया, ठीक है, दुष्चिकित्सया। सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर 2 त्रिविध कुक्षी विमान अध्याय।